हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह से। अभी बज रहे हैं सुबह के 11 और मैं आ चुकी हूँ किचन में। तो आज मैं बना रही हूँ, मतलब ना ही ये नाश्ता है ना ही ब्रेकफास्ट है। तो अभी मैं बनाने जा रही हूँ आलू फ्राई। मतलब ऐसा हुआ था, मैं फ्राई कर रही थी सैंडविच के लिए। लेकिन तब तक हस्बैंड आ गए थे, तो उन्होंने बोला था कि मैं अब दोपहर में खाना खाने के लिए नहीं आऊँगा, क्योंकि फिर लेट हो जाता है शॉप पे जाने के लिए उनको। तो इसीलिए फिर उन्होंने मना कर दिया था। तो मैंने सोचा कि एक काम करते हैं, मतलब वो ऐसे आलू फ्राई करते हैं जो सैंडविच में भी चल जाए और जो पराठा में के साथ भी खा लें। तो मैंने हस्बैंड के लिए आलू फ्राई करने के बाद उनके लिए सेक दिए थे पराठा। और यहाँ पे मैंने थोड़े से ना चटपटे तीखे से आलू फ्राई किए थे, जो पराठे के साथ भी अच्छे लगते हैं और सैंडविच में जब फिल करके हम बनाते हैं तो वो भी अच्छे लगते हैं। वैसे मैं सैंडविच आलू मैश करके और खीरा, टमाटर, प्याज सारी चीज़ें रख के बनाती हूँ। लेकिन इस बार ना, मतलब ऐसा होता है कि जब जेंट्स लोग हमारे साथ में खाते हैं जो चीज़, वो हम प्रॉपर तरीके से बनाते हैं। मेरे साथ तो ऐसा ही होता है कि जब वो मेरे हस्बैंड खाते हैं तो मैं उस तरीके से थोड़ा-सा, मतलब और अच्छे से बनाती हूँ। और जब मुझे सिर्फ़ खाना होता है कोई चीज़, तो मैं उसको, मतलब ऐसे ही काम चलाऊ बना लेती हूँ। ऐसा लगता है कि अब अपने लिए क्या ही इतना झंझट करना। तो मैंने यहाँ पे कुछ भी फ़िल नहीं करा था। मतलब कोई प्याज़, टमाटर, खीरा-वीरा कुछ भी नहीं रखा था इसमें। मैंने सिर्फ़ आलू के साथ में ब्रेड फ़िल किए थे। तो मैं आलू मेरे फ्राई हो चुके थे, तो अब मैं सेक रही थी हस्बैंड के लिए यहाँ पे पराठा। क्योंकि अब वो दोपहर में खाना खाने आएँगे नहीं, तो उनको मतलब ऐसा रहता है, ऐसा नहीं कि मतलब मैं अगर सैंडविच देती तो वो भी खा लेते। लेकिन जब उन्होंने मना कर दिया ना कि अब वो आएँगे नहीं, तो फिर मैंने सोचा कि उनके लिए ऐसा कुछ, मतलब हैवी एक खाना के तरीके से ही दे देती हूँ, जो उनका पूरे टाइम, मतलब दोपहर शाम तक उनका काम चल जाए। क्योंकि ऐसा होता है कि अगर सैंडविच खा के जाते, तो शाम के टाइम उनको भूख लगती है और फिर फालतू में, मतलब खाना अपनी जगह काम करता है और ये सारी चीज़ें, जो चटपटी ये सारी चीज़ें होती हैं, ये अपनी जगह काम करती हैं। अब मेरा तो ये है, मैं तो घर पे रहूँगी, तो अगर मुझे भूख लगेगी तो मेरे पास ऑप्शन है। लेकिन उनके पास भी है, ऐसा नहीं कि वो बाहर नहीं खा सकते, बाहर खा लेंगे। लेकिन फालतू में फिर बाद में तबीयत खराब हो, तो वो सारी चीज़ें भी सही नहीं है। तो यहाँ पे मैं उनके लिए सेक रही थी पराठा, और अब मैं फटाफट से उनके लिए पराठा सेकने के बाद अपने और डुग्गू के लिए मैं बनाऊँगी सैंडविच। क्योंकि मेरा ना कल से नाइट से मेरा सैंडविच खाने का मन कर रहा है, मतलब। तो मैंने ना, जब वो शाम को दुकान बढ़ा के आए थे, तो तब भी मैंने उनसे बोल दिया था कि आप एक काम करना, ब्रेड के पैकेट ले आना। तो ब्रेड का पैकेट मैंने मँगा लिया था, जैसा कि आपने मेरे ब्लॉग में देखा होगा, वो रखा हुआ शेल्फ पे, काउंटर टॉप पे। तो मैंने नाइट में ही मंगा के रख लिया था, तो अभी मैं बनाने वाली थी। तो यहाँ पे हस्बैंड के लिए पराठा सेकने के बाद, क्या कहते हैं, मैं लग गई थी अपने वापस से काम पे। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैं बार बार गैस बंद चालू क्यों करती हूँ। तो मैं जब मुझे ऐसा लगता है, जैसे मुझे अगर नाश्ते की थाली इनको देने जाना है या पराठा देने जाना है, तो मैं उस टाइम पे गैस बंद कर देती हूँ। क्योंकि फालतू में चीज़ वेस्ट जाती है। और ऐसा नहीं, मतलब जो चूल्हे पे तवा वगैरह यूज़ होते हैं वो हैवी होते हैं। तो अगर उन पे थोड़ा-सा, मतलब गैस जलती रहे तो कोई टेंशन नहीं होती है। अब गैस के जो तवे होते हैं, वो तवे होते हैं बहुत हल्के। तो फालतू में तवा भी जलता है और गैस भी वेस्ट होती है, तो इसीलिए तो मैंने फटाफट से यहाँ पे अपने लिए बना ली थी सैंडविच मेकर में सैंडविच। और अब मैं और डुग्गू सैंडविच खाने वाले थे। उसके बाद फिर मैं थोड़ी देर के बाद, थोड़ा रेस्ट करने के बाद, मैं आ गई थी किचन में। और यहाँ पे मैंने दूध जो था ना, उसको बॉयल कर लिया था। मैं शाम के टाइम ही दूध बॉयल करती हूँ, तो उससे ये रहता है कि, मतलब दूध ठंडा भी हो जाता है ना। और मतलब जब तक हम सोने जाते हैं 12-1 बजे तक, तो उसको मैं उठा के रख देती हूँ फ्रिज में, तो उसमें ना अच्छे खासी मलाई पड़ जाती है। और मलाई से मैं घी निकालती हूँ, आपको मैं बता दूँ। मलाई को मैं ऐसे ही, मतलब हटाती नहीं हूँ। अगर मुझे कभी लगता है, जो मैं मलाई सैंडविच बनाती हूँ उसमें भी मैं घर की ही मलाई जो होती है हमारी, उसको मैं यूज़ करती हूँ। तो यहाँ पे सुबह हस्बैंड लेके आए थे सब्जियाँ, तो मैं जो सब्जी वाली किट थी ना, मैंने उसको अच्छे से वॉश कर लिया था। और पहुँचने के बाद जो सब्जी थी, मैं उसको इसमें सेट कर रही थी। तो टमाटर जो थे वो मैंने धुल के अच्छे से पोंछ लिए थे, और अब इनको मैं रख दूँगी।
और उसके बाद धनिया, जो मैंने आपको पहले भी बताया कि मैं धनिया को रुमाल में या फिर पेपर, न्यूज़पेपर वगैरह जो होता है उसमें मैं लपेट के रखती हूँ हमेशा, क्योंकि उससे ये रहता है कि धनिया जो होती है ना हमारी, वो अच्छी खासी लॉन्ग लास्टिंग चलती है। तो यहाँ पे मैं बना रही थी चाय, और मुझे ना ऐसा हुआ था, मैंने दिन में जो सैंडविच खाए थे ना उसके बाद मैंने फिर खाना नहीं खाया था। तो अभी मैं बना रही थी अपने लिए चाय, और मुझे ना इस टाइम पे थोड़ा-सा भूख भी लग गई थी। तो सुबह जो मैंने सैंडविच बनाई थी उसके बाद इसमें थोड़े से ब्रेड, मतलब 4 ब्रेड के पीस जो थे वो बच गए थे, तो मैं अपने लिए यहाँ पे बना रही थी मलाई सैंडविच। और ये ना झटपट बनाने वाला नाश्ता होता है, मतलब नाश्ता क्या, जैसे आपको भूख लगती है तो एक बहुत अच्छा ऑप्शन है आपके पास कि आप मतलब मलाई सैंडविच बना लो। तो उससे ये रहता है कि मतलब एक भूख भी ख़त्म हो जाती है और खाने में भी काफ़ी अच्छा लगता है। और मैं आपको बता दूँ कि मैं मलाई बाहर से यूज़ नहीं करती हूँ। जो मैं घर पे दूध बॉयल करती हूँ उसी की मलाई मैं यूज़ करती हूँ यहाँ पे अपने उसमें, मलाई सैंडविच बनाने के लिए। या मलाई का मैं कुछ भी जो भी बनाती हूँ मैं घर की ही मलाई यूज़ करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने फिर उसके बाद बनाई थी अपने लिए चाय, और साथ में मैं सेकने वाली थी अपनी सैंडविच। तो सैंडविच के लिए मैंने प्याज, टमाटर, हरी मिर्च वगैरह सारी चीज़ें मलाई में काट ली थी, और जो भी मसाला ऐड करती हूँ वो मसाले ऐड कर दिए थे। और यहाँ पे जब मैंने ब्रेड जो थे ना उसका पैकेट खोल के देखा तो उसमें सच में 4 पीस ही थे। तो मैं गिन रही थी कि यहाँ पे कितने पीस है भी इतने, या फिर मैं ऐसे ही अंदाजे से चला रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे देखा, मैंने पेस्ट इतना बनाया था कि मतलब 3 सैंडविच आराम से बन जाए, लेकिन जब मैंने देखा उसमें तो सिर्फ़ 2 ही सैंडविच बन सकते थे। तो मैंने फिर फटाफट मैंने सोचा कि चलो कुछ तो है, जितने भी है उसी से काम चला लेती हूँ अभी फ़िलहाल, क्योंकि घर पे कोई था भी नहीं, डुग्गू भी अपने पापा के साथ चला गया था। और डुग्गू को मैं वैसे भी अकेला भेजती नहीं हूँ, क्योंकि मतलब छोटा है वो, और इतना छोटा नहीं है, पीछे गली में दुकान है, मतलब पास में ही है घर के बिल्कुल जस्ट पीछे, लेकिन मैं उसको नहीं भेजती हूँ वहाँ तक भी अकेला, क्योंकि मुझे भाई डर लगता है। मुझे इतना भाई मैं बाहर, मतलब ऐसा होता है गाँव साइड में तो आपके जान पहचान वाले काफ़ी लोग होते हैं जो जानते हैं कि ये किसका बच्चा है, लेकिन सिटी में ऐसा नहीं होता। हालाँकि मोहल्ले में सब इसको जानते हैं, लेकिन फिर भी मुझे डर लगता है। मैं कहीं भी डुग्गू को घर के बाहर भी मैं तभी निकलने देती हूँ इसको, जब मैं बाहर बैठी हूँ, या अगर मम्मी घर पे हैं या हस्बैंड घर पे हैं तो वो लोग कोई बाहर है तो ही मैं इसे बाहर, वरना मैं इसको नहीं निकलने देती हूँ। अगर जो भी खेलना है मतलब अपने घर पे अंदर ही खेलो। तो यहाँ पे हमारी जो सैंडविच थी वो बन के हो गई थी रेडी, और अब मैं इनको खाने वाली थी, क्योंकि भूख ना बहुत तेज़ लग रही थी। उसके बाद खा पी के मैं आ गई थी वापस से किचन में, और मैं बना रही थी यहाँ पे गोभी आलू की सब्जी। तो क्या कहते हैं, मैंने ना सिर्फ़ 2 ही आलू लिए थे। मतलब दिन में ऐसा होता है कि दिन में जैसे मतलब एक चांस ये होता है कि आपको दोबारा से भूख लग सकती है, आप खा सकते हो खाना। लेकिन नाइट में ऐसा कुछ होता नहीं है, तो सिर्फ़ खाने के लिए मैं और हस्बैंड ही थे। डुग्गू इतना सब्ज़ी खाता नहीं है, और हस्बैंड भी मतलब हमारे यहाँ सब्ज़ी थोड़ा कम ही खाते हैं, मम्मी भी उतनी नहीं खाती हैं। तो हमारे यहाँ अगर मम्मी भी है ना तो सिर्फ़ 3 आलू की सब्ज़ी मैं बनाती हूँ, जो हम 4 लोगों की फ़ैमिली में आराम से हो जाती है। तो यहाँ पे सिर्फ़ मैंने अभी 2 ही आलू कट करे थे, और थोड़ा-सा गोभी जो था ना वो जब हस्बैंड पहले सब्ज़ी लेके आए थे तो उसका रखा हुआ था आधा, और आधा मैंने पहले बना लिया था। तो मैं यहाँ पे ना उसी गोभी को मैंने कट कर लिया था, थोड़ा-सा ही था, और इतना ही मुझे अभी शाम की सब्ज़ी के लिए पर्याप्त था। तो मैंने यहाँ पे फटाफट से गोभी जो था ना उसको धुल के अच्छे से, और जो ऑयल था ना उसमें अच्छे से फ्राई कर लिया था, मतलब हल्का सा गोल्डन ब्राउन होने तक उसको भून लिया था, और साथ में डाल दिया था मैंने टमाटर, उसके बाद जीरा डाल के, और जब टमाटर हमारे भुन जाएंगे उसके बाद मैंने ऐड करा था बेसिक मसाले जो हमारे धनिया मिर्च हल्दी होते हैं वो। और यहाँ पे बीच बीच में ना मैं अपनी बेटी को भी देख रही थी, क्योंकि वो बाहर लेटी हुई थी, किचन के बाहर ही मैंने उसको लिटा रखा था। मतलब ऐसा होता है कि उसका ये है कि अगर मैं उसको दिखती रहूँगी तो मैं कुछ भी काम कर सकती हूँ, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था। तो मैंने इसमें ना पानी बिल्कुल हल्का-सा ऐड करा था सब्ज़ी में, और ये जो प्लेट है ना इसमें मैंने गोभी निकाला था तो इसमें पूरे में ऑयल हो रहा था। तो वो उसमें थोड़ा-सा मैंने पानी निकाल के ना कढ़ाई में डाल दिया था। तो ऐसा रहता है कि मतलब जो भी ऑयल था ना वो सारा निकल आया था उसमें से। अब वो मैंने जब चाय बनाई थी ना तो वो थोड़ा-सा मैं एक्स्ट्रा बना के ही चलती हूँ, शाम की चाय। तो ये रहता है कि मैं मतलब 10-15 मिनट के अंदर दोबारा से उसको गर्म करके और पी लेती हूँ। तो अगर उसको जैसे ज़्यादा लेट अगर रखते हो आप,
अगर आधा घंटा भी रख दोगे तो उसका टेस्ट भी बेकार हो जाता है, और मतलब फिर सही भी नहीं है। बताते हैं कि वो चीज़ हमारी बॉडी के लिए नुकसान करती है, लेकिन अगर थोड़ी सी देर में अगर आप गर्म करके पीते हो तो वो नुकसान नहीं है। तो यहाँ पे ना मैंने मलाई जो थी ना वो इकट्ठी कर रखी थी, तो ये कम से कम 10 दिन की मलाई हो रखी थी मेरे पास। और बीच बीच में मैंने, हो तो ज़्यादा जाती, लेकिन बीच में मैं कहीं मलाई सैंडविच वगैरह ये सारी चीज़ें बनाती रहती हूँ। तो वो मैं घर की मलाई से ही बनाती हूँ। एक दिन में मेरी आराम से 1 कटोरी मलाई मतलब आराम से निकल आती है। तो यहाँ पे वो मैंने निकाल के रख दी थी। इसको मैं क्या करूँगी, मतलब मैंने बाहर रख दी ना, अब इसको मैं कल अच्छे से मतलब वो रई से उसको मक्खन को निकाल लूँगी और उसको गर्म करूँगी। तो आप खुद देखना कि कितना सारा घी इसके अंदर से निकलता है। तो मैं हमेशा घी घर पे ही बनाती हूँ। उसके बाद हस्बैंड यहाँ पे आ गए थे, तो उन्होंने फरमाइश की थी लहिया जो भेलपूरी बनाते हैं ना उसकी, तो मैं उनके लिए वही बना रही थी। और डुग्गू बीच बीच में आके मुझसे ना, डुग्गू की आदत क्या है कि वो ना अब हर चीज़ में अपने पापा की साइड रहता है। तो यहाँ पे मेरी और डुग्गू की लड़ाई चल रही थी, तो मैं उससे ऐसे बोल रही थी कि चलो ठीक है, अब हमारी तुम्हारी लड़ाई हो गई है, अब हम तुम बात नहीं करेंगे, कुट्टा हो गए हैं। तो यहाँ पे डुग्गू से मेरी मक्कारी, मतलब हमारी मक्कारी चलती रहती है, ऐसे बात करते रहते हैं हम लोग। माँ बेटे का लाड़ बोल लो, आप कुछ भी बोल सकते हो। तो यहाँ पे मैं उनके लिए भेलपूरी बना रही थी, और यहाँ पे ना ये देखो बिटिया रानी आ चुकी है, और ये देखो कितनी तेज रो रही थी, और यहाँ गोदी में लेते एकदम शांत। पता नहीं इसको क्या है, मतलब मैं दिखती रहूँ तो ठीक है, और नहीं तो ऐसी यही हालत कर दी है ये। तो हस्बैंड ने बोला कि एक काम करो, तुम इसको पकड़ लो, मैं तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ, मुझे बताओ कैसे क्या करना है, क्या क्या मसाले डालने हैं। तो मैं यहाँ पे खड़े होकर उनको बता रही थी कि ये डाल दो, ये डाल दो। तो यहाँ पे मसाले सारे मैंने पहले ही कट कर लिए थे, प्याज टमाटर धनिया हरी मिर्च वो सारी चीज़ें। और यहाँ पे हस्बैंड यहाँ पे उन्होंने लैया डाल दी थी, और यहाँ पे वो मुझे चढ़ा रहे थे, क्योंकि मैं यहाँ पे ना पटे पे खड़ी थी और वो नीचे खड़े थे, फिर भी वो मुझसे लंबाई में ज़्यादा जा रहे थे। तो ये चढ़ा रहे थे मेरे मतलब बराबर में आके। तो यहाँ पे जो भेलपूरी थी, उसके बाद मैंने बिटिया को उनको पकड़ा दिया था। मैंने बोला आप पकड़ लो और मैं इसको अच्छे से मिक्स कर देती हूँ, क्योंकि उनको मिक्स करते ना तो वो आधा फैलाते और आधा मिक्स करते। जेंट्स का यही होता है, मेरे यहाँ तो यही होता है। मैंने बहुत सारे लोगों के यहाँ पे देखा है कि भाई जेंट्स सारा काम कर लेते हैं, लेकिन मेरे हस्बैंड को सच में नहीं आता है कुछ भी। मतलब हाँ आता है ना, चाय बना देंगे और बेसन की चीला बना देंगे, मैगी बना देंगे, यही 3 चीज़ें उनको आती हैं। तो अगर जैसे आपकी तबीयत ख़राब है तो ऐसा नहीं कि करेंगे नहीं, मतलब ये 3 चीज़ें बना के आपको खिला सकते हैं। तो यहाँ पे उसके बाद लैया वगैरह जो बनाई थी मैंने, उसको खा के हम आ गए थे किचन में। तो यहाँ पे मैं लगा रही थी पतिदेव के लिए थाली, और साथ में मैंने बनाई थी चाय, गोभी आलू की सब्ज़ी जो बनाई थी वो थी, और साथ में बनाए थे पराठे। तो बस खाना पीना खा के वापस आ गई थी मैं किचन में, मैंने करनी थी किचन बर्तन। तो यहाँ पे मैंने उनकी थाली लगा दी थी, उसके बाद गैस वैस साफ़ करके मैंने कर रहे थे बर्तन साफ़। और यहाँ पे मैं भूल गई थी चायदान जो था ना, उसकी मैं गैस जलती हुई छोड़ गई थी, तो आके फिर मैंने बंद की थी। तो खाना हमारा बन के हो गया था रेडी। उसके बाद मैंने गैस क्लीन कर ली थी, और जो भी बर्तन थे उनको मैंने धुल लिया था। ये करने से पहले मैंने बिटिया रानी को पहले ही सुला दिया था, वरना वो रो रो के घर भर देती। तो बस आज के लिए सिर्फ इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। आप मिलेंगे कल, तब तक के लिए बाय बाय।